सूर्यवंशी का वैभव और पूरी दुनिया सोनी पर देखेगी। देखिए टैलेंट टीवी कप 9 जून से 21 जून तक सिर्फ सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और सोनी लिव पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सारे सीआईडी ऑफिसर्स यहीं पर हैं एक साथ। हाँ, मैंने आपको लोकेशन भेज दिया है। गुड मॉर्निंग मैम। एक्सक्यूज मी मैम। गुड मॉर्निंग मैम, ये आज का स्केड्यूल है। टोशी अनिकेत कहाँ है? मैं कॉल क्यों नहीं उठा रहा? 1 घंटे पहले जब मैं ऑफिस आई थी ना, तो मैंने उसे स्टूडियो में देखा था। वो कुछ रिकॉर्ड कर रहा था, शायद अभी भी वहीं होगा। ओके, मुझे तुम दोनों से आज के पॉडकास्ट के बारे में कुछ डिस्कस करना है, तो चलो स्टूडियो चल के बात करते हैं। श्योर मैम। ये देखो, अभी भी रिकॉर्डिंग चल रही है। पता नहीं क्या रिकॉर्ड कर रहा है ये। अनिकेत, अनिकेत, ये अनिकेत ने हेडफोन्स पहन रखे, उसको सुनाई भी नहीं दे रहा। मैम, एक बार अंदर चल के देखते हैं। अनिकेत, रोशनी क्या हो गया? संभालिए अपने आप को। हेलो हेलो सीआईडी। सर, ये नया एसीपी तो हमें एक भूखे शेर की तरह देख रहा है, जैसे नाश्ते में हमें ही खाने वाला है। दया ढोकला, अभिजीत ऑमलेट, पूर्वी पराठा और पंकज 2 प्याजा। अरे बस करना यार, भूख लग जाएगी। अपने घर का फायदा बाहर वाले उठा लेंगे पंकज। हमारे लोगों में से बारबोसा से कौन मिला है, ये हमें ही ढूंढना है, इसको नहीं। क्या बात है अभिजीत सर, दया सर टाइम पर आ गए। नहीं, वो क्या है, हमें यहाँ पर खून की इंफॉर्मेशन मिले हुए बस 1 ही घंटा हुआ है, और आपके सीनियर को यहाँ आकर बस 20 ही मिनट हुए। दैट्स इट। क्या सर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आपको तो पता ही है। उसी में लगे हुए थे हम लोग। बस जैसे ही फोन आया हम भागते चले आ रहे हैं। थोड़ा टाइम तो लग जाता है। टाइम निकालना पड़ता है अभिजीत। वो क्या है कि हम सीआईडी ऑफिसर्स हैं, तो हमारे लिए सारे केसेस इंपॉर्टेंट है। तो अगली बार टाइम निकाल कर टाइम पर आया करो। जरूर टाइम निकालेंगे सर। थैंक यू। पंकज सर, देखा कैसे एसीपी सर ने सीआईडी के सो कॉल्ड शेरों को शांत करा दिया। शुक्र मनाओ कि ये दोनों शेर शांत हैं। अगर इन दोनों में से एक भी शेर जाग गया ना, तो ये तुम्हारा आयुष्मान है ना, ये हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। समझी तुम? समझी कि नहीं? पंकज। हाँ सर। नहीं, ये जरा कृतिका को तुम्हारा चिल्ला के हो गया हो तो अंदर जाके काम पे ध्यान दे। सर, 1 मिनट। 1 मिनट, कोर टीम डिस्कस। आप लोग जरा
सर डॉक्टर गार्गी का फोन था। जो डॉक्टर और 2 नर्स हमारी कस्टडी में मारे गए थे, उनकी मौत नियोफाइट ड्रग से हुई है। नियोफाइट? सुना सुना सा लग रहा है। अच्छा, उन तीनों के पास ये ड्रग किसने और क्यों पहुंचाया, ये भी हमें पता लगाना है। पर पहले इस केस को देखते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे जुर्म का राज बताने जा रहा हूं जो 2 साल पहले पुलिस की फाइल्स में सिर्फ एक एक्सीडेंट बनकर रह गया था। 2 साल पहले एक लड़की की अचानक से उसके घर के बैल्कनी से गिरकर मौत हुई थी। पुलिस के अकॉर्डिंग बैल्कनी में कपड़े सुखाते वक्त लड़की के पांव फिसला और वो नीचे जा गिरी और उन्होंने इस केस को एक्सीडेंट बना दिया। और फिर क्या, केस क्लोज्ड। पर उसकी मौत का सच कुछ और था, एक ऐसा सच जो आपने सोचा भी नहीं होगा। मैंने जब इस केस की तहकीकात शुरू की तो कई ऐसे सबूत मिले जो जानबूझकर छुपाए गए थे। और आज मैं इस मौत की सच्चाई को आप सबके सामने लाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इस मौत के पीछे किनका हाथ है। और ये साबित करने के लिए मेरे पास सबूत। बस इस रिकॉर्डिंग से एक बात पता चलती है कि 2 साल पहले जो केस हुआ था उसके बारे में अनिकेत कोई राज जान गया था, जिसकी वजह से किसी ने इसका ही खून कर दिया। हाँ सर, ये अनिकेत एक ट्रू क्राइम पॉडकास्टर था जो सच्ची कहानियों को जनता के सामने लेके आता था। रिकॉर्डिंग से तो लग रहा है कि इसने सबूत भी इकट्ठा कर लिया था। सर ये टूटा हुआ फोन मिला, जरूर इस अनिकेत का होगा। पूर्वी, इस फोन का डेटा रिकवर करो। जरूर इस फोन में ऐसा कुछ होगा, वो खूनी चाहता है हमें ना मिले। सर सो भूमि मैम ने विक्टिम की बॉडी को चेक करना स्टार्ट कर दिया है। मैं आपको बुलाने आई थी। और हम दोनों ऊपर जाके क्या ही नया कर लेंगे, वो है ना एसीपी प्रद्युमन के भक्त, वो लोग देख लेंगे। तब तक हम यहाँ की इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं। एक बात बताओ कृतिका। यस सर। अगर किसी भी मोहल्ले की घर की इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें किससे पूछना चाहिए? सर मोहल्ले की आंटियों से। गलत। मोहल्ले की इंफॉर्मेशन मोहल्ले की आंटियों के पास नहीं, बल्कि वहां पर काम करने वाले भाइयों के पास होती है और वॉचमैन के पास होती है। और इस बिल्डिंग का वॉचमैन हमें बताएगा ऐसी इंफॉर्मेशन जो क्राइम सीन पर हमें नहीं मिल सकती। यानी कि सुबह ऑफिस कितने बजे आया था? अनिकेत साहब सुबह कैसे आ सकते हैं ऑफिस? वो तो कल रात भर यहीं थे। व्हाट? जी, ऑफिस में बैठ के अपना काम कर रहे थे। तो अनिकेत अकेला था? मेरा मतलब अनिकेत के साथ कोई और था या उससे मिलने आया था कोई रात में? नहीं साहब, अनिकेत साहब पूरी रात अकेले ही थे। ना तो कोई स्टाफ रुका था और ना ही उनसे मिलने के लिए कोई बाहर से आया था। हाँ, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम कहीं गए होंगे और तुम्हारे पीछे से कोई आया होगा। नहीं मैडम, ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो पूरी रात यहीं बैठे थे। ठीक है, थैंक यू। इधर आना। ये देखिए सर, खूनी ने हमला ऐसे ही पीछे से किया है। सबसे पहले ये पेन भोंका है उसने राइट साइड से उसके वोकल कॉर्ड्स को डैमेज करने के लिए, ताकि उसकी आवाज चली जाए। और फिर उसने एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट लेके लेफ्ट टू राइट स्लिट करके इसका खून कर दिया। ना सब कुछ तुमको एक वुंड देखकर कैसे पता चल गया? मैं फोरेंसिक साइंस पढ़ रही हूँ, इसीलिए ये बताना मेरे लिए बहुत आसान है। और वैसे भी मेरा ध्यान इधर उधर नहीं, केस पे ही रहता है। सर, इसकी मौत तकरीबन 7-8 घंटे पहले हो चुकी थी। 7-8 घंटे पहले? 7-8 घंटे पहले कैसे होगी मौत? बॉडी का रिगर मोर्टिस भी नहीं हुआ अभी तक। एसी के कम टेम्परेचर की वजह से ब्लड क्लॉट हो गया है, जिसकी वजह से रिगर मोर्टिस सेट नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ के स्टाफ से पूछताछ करते हैं, जरूर किसी ने कुछ ना कुछ तो देखा ही होगा। सर। अच्छा, गुड। हम पर नजर किसके कहने पर रख रहे थे? वो मैडम, हम नजर नहीं रख रहे थे। वो दरअसल हमें आप दोनों को कुछ बताना था, पर सबके सामने नहीं बता सकते थे, इसलिए मौका ढूंढ रहे थे। क्या बताना है? सर, कल शाम को जब हम अनिकेत सर के कैबिन में उन्हें कॉफी देने गए थे ना, तो मन्नत मैडम और अनिकेत सर दोनों का झगड़ा हो रहा था। ये तो पता नहीं किस बात पे हो रहा था, बट जब हम कॉफी देकर निकल रहे थे ना, तो हमने मन्नत मैडम को अनिकेत सर को धमकी देते हुए सुना कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ भी किया ना तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। ओके, थैंक यू। जी सर।
सर इसका मतलब मन्नत ने अनिकेत का खून किया है, या फिर मन्नत के पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमसे छुपा रही है? मैंने कहा था ना, असली इंफॉर्मेशन हमें यहाँ नीचे मिलेगी, ऊपर नहीं। अब तुम एक काम करो, ऊपर जाओ, देखो क्या हो रहा है और उस मन्नत से मिलो। यस सर। हेलो। हाँ, सारे सीआईडी ऑफिसर्स यहीं पर हैं, एक साथ। हाँ, मैंने आपको लोकेशन भेज दिया है। ओके। सर या सर, ऑफिस के पीएम से बात हुई है। मन्नत और अनिकेत का झगड़ा हुआ था और मन्नत ने अनिकेत को जान से मारने की धमकी दी थी। सर, वो ना हो ये मन्नत कुछ गड़बड़ है। ठीक है, मिल लेते हैं मन्नत से। यस सर। मन्नत पे हमें भी शक है, कोई तीर नहीं मारा है तुमने इस इंफॉर्मेशन से। सर कुछ पता चला? अनिकेत का खून किसने किया? अब आप मिल गई हैं तो फोनी भी मिल जाएगा। आप कहना क्या चाह रहे हैं? अनिकेत का खून मैंने किया? हमने कब कहा कि अनिकेत का खून आपने किया है? हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि जब आपका झगड़ा हुआ था अनिकेत के साथ कल, तो ये बात आपने हमसे क्यों छुपाई? सर, अनिकेत और मेरे बीच हमेशा कोई ना कोई आर्गुमेंट्स होती ही रहती थी। हमारे बीच हमेशा क्रिएटिव डिफरेंसेस थे। सर, इट वाज अ स्मॉल फाइट और हमारे बीच बाद में सब कुछ सॉर्ट हो गया था। तो जरा ये बताना कि ऐसा कौन सा काम था जिसे अनिकेत अगर नहीं करता तो उसकी जान के लिए अच्छा नहीं होता? वो ये तो मुजरिमों का फेवरेट गाना गाने लग गई। वो तो मन्नत जी यही बताएंगे कि आपने अनिकेत को क्यों मारा या फिर ब्यूरो में चल के खातिरदारी करवानी है? हाँ, मैंने ही मारा अनिकेत को। क्योंकि 2 साल पहले कैसे हुआ ये सब? अरे चुप क्यों हो? कोई बताएगा ये सब कैसे हुआ? अरे 5 सीआईडी ऑफिसर्स के सामने कोई एक लड़की को गोली मार देता है और आप लोगों को पता भी नहीं चलता? क्या करके रहे थे तुम सब? अब सब चुप क्यों हो? कोई बताएगा हुआ कैसे ये सब? जैसे गोली चली हम लोग यहाँ इस खिड़की के पास है तो ये किसी शार्प शूटर का ही काम। काफी दूर से गोली चलाई गई है। सर, मन्नत ने अनिकेत का खून किया, मोटिव क्लियर है। वो कुछ 2 साल पुराने केस का राज, लेकिन मन्नत के लिए किसी ने शार्प शूटर हायर किया। ऐसा क्या जानती थी मन्नत? अगर मन्नत को मारने के लिए किसी ने शार्प शूटर को हायर किया, इसका मतलब यह है कि ये खेल कोई और ही खेल रहा है और ये मन्नत इस खेल का सिर्फ एक मारा थी। जैसे इसका काम खत्म हो गया, इसे रास्ते से हटा दिया ताकि हमारे सामने मुंह न खोल सके। मन्नत और अनिकेत के बीच में वो 2 साल पुराने केस को लेके पहली भी बहस हुई थी।
तो कहीं ये दोनों खून उस 2 साल पुराने केस की वजह से तो नहीं हुए हैं, जिसके बारे में मन्नत को भी पता था? हो सकता है। तो पता लगाना पड़ेगा 2 साल पुराना मामला क्या है। सर अनिकेत के टूटे हुए फोन से डेटा रिकवर हो गया और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात पता चली है। इस 2 साल पुराने केस में बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड थे। अच्छा? हाँ सर, इस मन्नत ने अनिकेत को बहुत सारे धमकी भरे मैसेजेस भेजे थे इस 2 साल पुराने केस को ड्रॉप करने के लिए। और सर मन्नत के अलावा अनिकेत ने किसी चंदन नाम के आदमी से इस 2 साल पुराने केस को लेकर बहुत सारे चैट्स किए हैं। और उसी मैसेजेस में अनिकेत ने चंदन से कहा कि अगर उसे कुछ हो जाए तो चंदन को पता है कि हार्ड डिस्क में जो सबूत है उसका क्या करना है। और इतना ही नहीं सर, अनिकेत को अननोन नंबर से धमकी भरे वॉइस मैसेजेस आ रहे थे। मैंने नंबर को ट्रेस किया, नंबर फेक आईडी पर रजिस्टर्ड है। मन्नत तो मर चुकी है और जो इस नंबर से अनिकेत को वॉइस नोट्स आ रहे थे वो डेड एंड है। तो बचा ये चंदन। तो ये चंदन ही है जो 2 साल पुराने केस के गुत्थे सुलझा सकता है। पूरी इस चंदन के बारे में पता करो, उसका मोबाइल ट्रेस करो। सर आप लोग जाइए, जरा इस चंदन से मिलिए, तब तक मैं एक काम निपटा कर आता हूं। कम ऑन, गो। फोन की लोकेशन तो अंदर ही है। ये चंदन यहीं कहीं छुप के बैठा होगा। यहां तो नहीं, अंदर देखो जरा। कमरा छान मारो, कोई ना कोई सुराग तो मिलेगा ही। मेमोरी कार्ड भी नहीं है। सो देखो 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 उसको। भूमि तुम ठीक हो? सर नकाबपोश। सीआईडी वाले मेरे पीछे पड़े हैं, वो मुझे पकड़ लेंगे। तुम सीधे मलाड चौला जाओ, वहां मेरे लोग तुम्हें बचा लेंगे। भाग के जाएगा कहाँ ये? सीआईडी के हाथों से आज तक कोई बचा है जो तू बच जाएगा? हाँ, इतना भागा क्यों? हमारे ऑफिसर पंकज जब किसी के पीछे भागता है ना तो हवाएं रुक जाती है। जो पंकज, थैंक यू सर। माय गॉड। आराम से। तो काफी खून बह गया है। तो उस नकाबपोश नहीं मारा होगा। चंदन, एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। सर। चंदन, तुम चंदन हो? हाँ सर, उन्होंने प्रिया मार के उसकी मौत को एक्सीडेंट बना दिया। किसने? हाँ? प्रिया की मौत एक्सीडेंट नहीं थी, खून हुआ था। किसने किसने खून किया प्रिया का? हाँ? चंदन। चंदन किसने किसने खून किया? प्रिया बस उन बच्चों को बचाना चाहती थी सर। बच्चों को? बोलिए, और अपना चांद सा मुखड़ा दिखा मैं।
चल अभी नाम भी बता। हाँ? और वहां पे चंदन के घर पे क्या कर रहा था तू? साहब मैं एक छोटा मोटा चोर हूँ। मुझे किसी ने पैसे दिए थे और वो उसके घर जाके वो ऑरेंज कलर की हार्ड डिस्क लानी थी। किसने दिए थे पैसे और कहाँ मिलने वाला था वो? सर वो पंकज देखो आसपास कोई है क्या? छत पे देखो। बच्चे कौन से बच्चे? चंदन, ये 2 साल पुराना केस कौन सा है? ऑरेंज हार्ड डिस्क। लॉकर। कहाँ? क्या लॉकर? अनिकेत के ऑफिस में। अनिकेत के ऑफिस में? कहाँ पे? अनिकेत के ऑफिस में कहाँ पे? चंदन, चंदन, चंदन। ये चंदन 2 साल पुराने केस की आखिरी कड़ी ये भी नहीं रही। नकाबपोश भी मारा गया। हाँ, किसी ने गोली मार दी। समझ में नहीं आया कौन था वो। मरने से पहले वो कोई ऑरेंज हार्ड डिस्क के बारे में बता रहा था। ऑरेंज हार्ड डिस्क? ये चंदन भी मरने से पहले हार्ड डिस्क की बात कर रहा था और कह रहा था कि प्रिया का खून हुआ है। 2 साल पहले जो लड़की मारी गई थी, कहीं वो प्रिया तो नहीं? सर, ये हार्ड डिस्क की मिस्ट्री कैसे सॉल्व होगी सर? ये चंदन बोल रहा था वो हार्ड डिस्क अनिकेत के ऑफिस में है। अब ये सबूत वाले हार्ड डिस्क की मिस्ट्री अनिकेत के ऑफिस में जाके ही सुलझेगी। इस ऑफिस का एक एक कोना ध्यान से चेक करना पड़ेगा। इस हार्ड डिस्क के चक्कर में 5-5 लोगों का खून हुआ है। अनिकेत ने उसे ऐसी जगह छुपाया होगा जो आसानी से ना मिले। देखो, पंकज, सर ये देखिए दीवार पे कुछ लगा हुआ है। सर, ये लॉकर तो काफी एडवांस्ड है। ये एक 4 डिजिट के कोड से ही खुल सकता है और अगर एक कोड हमने 3 बार गलत डाला तो इसके अंदर रखी एक एसिड की बोतल अपने आप टूट जाएगी और अंदर रखे सामान को डैमेज कर देगी। ये देखिए सर। सर, जो पासवर्ड है वो उसका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। मैंने पता लगा है कि उसका डेट ऑफ बर्थ है 5 मार्च 1980। हो सकता है। डेट ऑफ बर्थ में तो 8 डिजिट्स होते हैं और इस लॉकर का कोड है सिर्फ 4। ये कैसे पता करे कि इसके वो 4 डिजिट कौन से हैं? जनरली तो आदमी या तो शुरू के 4 डिजिट यूज करेगा या फिर लास्ट के, मतलब डेट ऑफ बर्थ और मंथ या फिर बर्थ ईयर। उस हिसाब से कोड या तो 0503 है या फिर 1980, वो भी हो सकता है। पंकज, 0503 डाल के देखो जरा। पंकज 1980 डालो। सर, ये भी गलत है और अगर अब सही कोड नहीं डाला तो अंदर रखी एसिड की बोतल टूट जाएगी। अभिजीत, अनिकेत के हाथ में 2301 ये टैटू बना हुआ था। 2301? तो कहीं ये कोई कोड तो नहीं हो सकता है। तो ये है वो ऑरेंज हार्ड डिस्क।
इस ट्रू क्राइम पॉडकास्टर की कोई तो कहानी इसमें बंद है जिसके लिए उसका खून हुआ है, और इसी में छुपा है इस जुर्म का राज। हेलो, ठीक है, मुझे जाना पड़ेगा। हाँ पंकज, क्या है हार्ड डिस्क में? सर हार्ड डिस्क में जो फाइल्स है वो एन्क्रिप्टेड है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। अरे इतना टाइम कैसे लग सकता है? सब के सब आलसी हो गए, एक हार्ड डिस्क नहीं खोल पा रहे तुम लोग। हो गया सर, खुल गई फाइल। गुड जॉब पंकज। थैंक यू सर। जरा देखो इस हार्ड डिस्क में है क्या जिसकी वजह से इतने सारे खून हो रहे हैं। सर इसमें प्रिया के नाम का एक फोल्डर है, इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं और एक ऑडियो फाइल है। क्या है, क्या डॉक्यूमेंट्स? खोलो इसको। सर इसमें प्रिया की FIR है और कुछ बच्चों की डिटेल्स हैं। बच्चे? सर कहीं ये बच्चे वही बच्चे तो नहीं है जिन्हें प्रिया बचाना चाह रही थी और जिनके बारे में चंदन बता रहा था? हो सकता है। जरा ये ऑडियो फाइल खोलना। कुछ महीने पहले चंदन मेरे पास आया था और उसने मुझे प्रिया के मौत के बारे में बताया। चंदन ने मुझे शिशु NGO के बारे में बताया जहां प्रिया काम करती थी, कि कैसे हर महीने कुछ बच्चे वहां से अचानक गायब होने लगे थे। प्रिया इन गायब बच्चों को लेकर काफी परेशान थी। तब उसने इसके बारे में NGO में अपने किसी एक दोस्त को बताया और कुछ दिन बाद प्रिया की मौत हो गई। ये सुनने के बाद मुझे भी अजीब लगा और फिर मैंने प्रिया के मौत को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। प्रिया की मौत कोई एक्सीडेंटल डेथ नहीं थी, बल्कि उसका खून किया गया था NGO में हो रहे बच्चों की तस्करी के सच को छुपाने के लिए। बच्चों की तस्करी? सर इसका मतलब है अनिकेत चंदन की मदद कर रहा था इस NGO के इलीगल चाइल्ड ट्रैफिकिंग को एक्सपोज करने में, और चंदन की वाइफ प्रिया की मौत का कारण भी यही है। करेक्ट। अब आगे का राज तो उस NGO में जाके ही पता चलेगा। एक काम करते हैं। भूमि, कृतिका, तुम दोनों जाओगे NGO एज अंडर कवर और पता लगाओ इस रैकेट के बारे में। या कम ऑन, हरी अप। कोई है? हेलो? हाँ, नहीं उसका कोई। हेलो सर। मैं बाद में कॉल करता हूँ। हाँ बोलो। सर ये प्रेरणा है और ये नेहा है। हम मेडिकल स्टूडेंट्स हैं और हमें आपके NGO में वॉलंटियर का काम करना है। नहीं अभी हमें वॉलंटियर की जरूरत नहीं। एक्चुअली ना हमें एक बच्चों के हॉस्पिटल में जॉब मिलने वाली है, लेकिन उनकी एक कंडीशन है कि पहले हमें एक बच्चों के NGO में एक्सपीरियंस जरूरी है। अरे मैंने बोला ना अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, जाओ। सर सोचो, अगर हम दोनों आपके NGO को ज्वाइन करते हैं तो हम आपके कितने काम आ सकते हैं। हम फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, हम सारे बच्चों का रेगुलर हेल्थ मॉनिटर और चेकअप कर सकते हैं, और फिर अगर इन बच्चों को कोई लेने के लिए आते हैं तो क्योंकि इनके मेडिकल रिकॉर्ड्स रहेंगे, फायदा तो आप ही को होगा ना। ठीक है, एक काम करो, मैं डिटेल्स भरो और मुझे ला कर दो, और आज से ही काम शुरू कर दो। और हमारे NGO के बच्चे यही बैक साइड में रहते हैं। तुम दोनों नाइट शिफ्ट में वॉलंटियरिंग कर, और एक बात ध्यान से, बच्चों को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यस सर। जाओ फॉर्म भरो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हो क्या रहा है ब्यूरो में? 3 लोग हमारी कस्टडी में मर जाते हैं, जहर खा लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। एक मिनट, पूर्वी वो डॉक्टर गार्गी ने क्या नाम बताया था? डॉक्टर नियोफाइट। नियोफाइट, कहीं तो सुना है मैंने ये नाम। भूमि मैम,
ये दरवाजा तो बंद है। होंगे मैम, आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना। आप बस ध्यान दो कि कोई हमें देख ना ले। धीरे धीरे धीरे, देखो खुल गया। अगर इस एनजीओ से बच्चे गायब हुए हैं तो उनका इंफॉर्मेशन यही मिलेगा। कृतिका, तुम ही कंप्यूटर पे चेक करो रिकॉर्ड्स, मैं फाइल चेक करती हूँ। भूमि मैम, ये देखिए मैम। तो ये है इस एनजीओ की असली सच्चाई। मुझे याद आ गया मैंने नियोफाइट कहाँ पे सुना है। कहते पिछले महीने हम लोगों ने मेडिकल फैक्ट्री में रेड मारी थी ना, जहाँ पे नकली दवाएं बनती थी। वहां पे जो दवा सीज की है उसमें नियोफाइट भी थी। वो हमारे एविडेंस रूम में उसको सीज करके रखा हुआ है। सर अच्छा हुआ ब्लास्ट में इस एविडेंस रूम को कुछ नहीं हुआ। वहां चल के देखते हैं। हाँ डॉक्टर साहब। सर, ऑफिसर सचिन को होश आ गया। गुड, सचिन अभी स्टेबल है। लेट्स गो देयर। क्या हुआ? तुम सब लोग शांत क्यों हो गए? ऑल ओके? वो सचिन, वो भी स्टेबल है। तो क्या अपडेट है एनजीओ के केस पे? सर, अनिकेत सच कह रहा था। एनजीओ में बच्चों की तस्करी हो रही है। जैसे ही बच्चा गायब होता है, एनजीओ को एक बड़ा डोनेशन मिलता है। यानी अनिकेत, चंदन और मन्नत, इन तीनों को इसलिए मारा गया ताकि ये लोग मुंह ना खोल सके। तो चलो इस रैकेट के खेल को खत्म करते हैं। भूमि, कृतिका, तुम दोनों एनजीओ पर रेड मारने की तैयारी करो। एक मिनट। हम लोग एनजीओ पे रेड नहीं करने वाले। एक्सक्यूज मी, क्या मतलब है रेड नहीं करने वाले? ना मैं रेड करूंगा ना किसी को करने दूंगा। तो अब आप बताने का कष्ट करेंगे? ऐसा क्यों नहीं करेंगे? सब एनजीओ में बहुत सारे बच्चे हैं कि जान खतरे में पड़ जाएगी। ये लोग 5-5 लोगों का फोन करवा चुके हैं सर। 1 सेकंड नहीं लगाएंगे बच्चों को हॉस्टेज बनाने में, उनको नुकसान पहुंचाने में। हम वहां रेड नहीं करते हैं, हम कोई और तरीका अपनाएंगे। सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत, आप अपने सीनियर ऑफिसर का ऑर्डर फॉलो करने से मना कर रहे हैं। इसका अंजाम तो आप जानते ही है ना। तो आपके लिए ये अच्छा ही होगा, आप ऑर्डर्स को फॉलो कीजिए और रेड कीजिए। सॉरी सर, मैं आपका ये ऑर्डर नहीं मानूंगा। आपको जो करना है कर लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग बच्चों का कारोबार करते हैं उनके लिए बच्चों की जान की सिर्फ कीमत है, उनके लिए कोई प्यार नहीं। मैं बच्चों की जान खतरे में नहीं डाल सकता सर। आपको मुझे सस्पेंड करना है कर दीजिए, लेकिन मैं ये रेड नहीं होने दूंगा। ठीक है, आई एम श्योर आपके दिमाग में कोई और तरीका होगा इस रेड के अलावा। जो करना है कीजिए, जैसा करना है कीजिए, बट आई वॉन्ट दोस क्रिमिनल्स बिहाइंड द पास। श्योर सर।
बताइए शेख साहब, क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? अगर तुम हमको एक ऑलराउंडर बच्चा देगी तो हम तुम्हारा दुकान को 0.5 मिलियन दिरहम देगी। शेख साहब आप बिल्कुल सही जगह है, बच्चा आपको मिल जाएगा, बस वो फॉर्म। हाँ लीजिए, तब तक आप ये फॉर्म भर दीजिए। हम तुमको 0.5 लाख दिरहम देती और तुम हमको ये देती एक फॉर्म, इसको हम फोड़ देती। हमें 2 दिन में बच्चा चाहिए। शेख साहब 2 दिन में बच्चा मिलना मुश्किल है। देख लिया शेख साहब, शेख साहब, अरे शेख साहब, शेख साहब, शेख साहब, मैं आपको बच्चा दिलवा सकता हूँ। आपको जैसा बच्चा चाहिए वैसा दिलवा दूंगा, वो भी कल का कल ही। तुम्हारा मालिक तो हमको मना करती, तो तुम कैसे बच्चा देगी? अरे शेख साहब आप चिंता मत कीजिए, आप बस 10 बजे इस पते पर पैसा लेकर आ जाइएगा, आपको बच्चा मिल जाएगा। बैठो। हाँ सर, अभिजीत को फोन करके बता दो मछली जाल में फंस गई है। ओके सर। हेलो अभिजीत सर, बकरा खुद हलाल होने हमारे पास आ गया। सर कल एक जगह का एड्रेस दिया है, बच्चे शायद वहीं बेचेंगे। अच्छी बात है, पर दया तुम सबको काफी चौकन्ना रहना होगा, हो सकता है तुम सब पर कोई नजर रख रहा हो। ओके सर, थैंक यू। हमारा बॉडीगार्ड किधर गई? तुमको पता है बिना बॉडीगार्ड के हम पैखाना भी नहीं जाती है। आपके बॉडीगार्ड पैखाने के बारी बैठे शेख साहब, चलिए चलिए। आइए शेख साहब, आपको जैसा बच्चा चाहिए यहाँ मिल जाएगा। इनसे मिलिए, ये हमारे एनजीओ के ऑनर हैं संजीव जी, और संजीव जी ये हैं शेख साहब। वेलकम शेख साहब। अब आइए तशरीफ रखिए। अभी ऑक्शन की शुरुआत करते हैं। अभिजीत, अबे खरीदार सिर्फ हम लोग नहीं है, और भी बहुत सारे लोग हैं। सर ये सब के बारे में पहले किसी को पता नहीं था, जिसे पता चला वो तो सारे मारे गए। कहीं ऐसा ना हो कि ये सब का भांडा फोड़ने के चक्कर में हमारा अता पता लापता हो जाए। पंकज ऐसा कुछ नहीं होगा, जैसे ही बच्चों का ऑक्शन शुरू होगा हम इन्हें रंगे हाथों पकड़ लेंगे। ओके। ये है पहली लड़की, उम्र है 6 साल, हाइट है 3 फीट 7 इंच, ये हुआ रंग है और डांस बड़ा कमाल का करती है। ये दूसरी लड़की 4 साल की उम्र है, हाइट है 3 फीट 2 इंच, गोरा रंग है और इसके पेंटिंग आप देखते ही रह जाएंगे। अभिजीत, यहाँ बच्चे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, बच्चों की तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रोजेक्टर पे। अगर वो बच्चों को आज बेच रहे हैं दया, तो वो बच्चे वहीं कहीं होने चाहिए। देखता हूँ, मैं जरा आसपास जाके ढूंढता हूँ। पंकज यहाँ पे संभाल लेना, मैं जरा बच्चों को ढूंढ के आता हूँ। अभिजीत, ऑक्शन के एरिया में 4 गार्ड्स हैं पटाखों के साथ, स्टेज के दोनों तरफ 2-2 हैं। चौकन्ना रहना। हाँ, यहाँ तो बच्चे नहीं मिले, ऊपर जाके देखता हूँ मैं, ठीक है? शेख साहब, आपको जैसा ऑलराउंडर बच्चा चाहिए ये वही है।
अभी आपने जो पेपर बांटे जा रहे हैं, तो आपने जो स्लाइड शो देखा, उसमें से जो भी बच्चा आपको सबसे अच्छा लगा हो, आप उसका नंबर उसमें डालिए और आपकी बिड अमाउंट डालिए। और जरा सोच समझ के, बहुत सारे लोग हैं और बच्चे कम हैं, तो जरा हिसाब से बिड अमाउंट डालिएगा। ऐसा ना हो कि आपके हाथ से बच्चा निकल जाए। शांत शांत शांत, आवाज नहीं करना, कुछ नहीं होगा। हाँ अभिजीत, यहाँ पे खुफिया कमरे के अंदर कुछ बच्चे हैं, ऊपर आ जाओ जल्दी। हेलो, पंकज पूर्वी, रेडी रहो, हम लोग अंदर आ रहे हैं। बच्चों जरा उस तरफ देखना, अंकल कुछ करने वाले हैं, इस तरफ मत देखो। देखो इधर देखो। चलो धीरे धीरे करके नीचे चलते हैं। जल्दी जल्दी जल्दी, इस तरफ इस तरफ। रुकावट के लिए खेद है, लेकिन ये ऑक्शन अभी यहाँ खत्म होता है। चलो सबको अंदर ले लो, चलो। अरे रे रे, कहाँ जा रहा है? हाँ? देखिए सर, ऐसा है कि कैसा है? हाँ? सीआईडी के होते हुए कोई बच्चों के भविष्य के साथ खेले, ये तो नहीं हो सकता। हाँ, मैंने ये आदमी भेजे थे 2 साल पहले प्रिया को मरवाने के लिए, और अनिकेत को भी मरवाने के लिए मन्नत को मैंने ही पैसे दिए, क्योंकि उन्हें बच्चों की तस्करी के बारे में पता चल गया था। मैंने कितने सारे वॉइस नोट्स भेजे थे उनको डराने के लिए, धमकाने के लिए, लेकिन वो लोग नहीं माने, बस इसीलिए मरवा दिया उन्हें। और मन्नत को भी मरवा दिया, ताकि वो सीआईडी के सामने मुंह ना खोल सके कि किसके कहने पे खून किया है उसने। मन्नत लालची हो गई थी, उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था, कहा कि वो सीआईडी को बता देगी, बस इसीलिए मैंने एक शार्प शूटर हायर किया और मरवा दिया उसे। सिर्फ मन्नत को ही नहीं, चंदन का भी खून करवा दिया तुमने उस नकाबपोश चोर के हाथों। क्यों? मैंने उस नकाबपोश को ऑरेंज हार्ड डिस्क लाने को बोला था, और चंदन और उन दोनों में कैसे हाथापाई हुई मैं नहीं जानता, और उसने चंदन को मार दिया। और फिर तुमने उस चोर को ही मरवा दिया ताकि वो तुम्हारे बारे में हमें कुछ बता ना सके। क्यों? है ना? बच्चे फूल की तरह नाजुक होते हैं, उनके बदले पैसे लेके अपना घर सजा रहे थे तुम लोग। घिन आती है तुम्हें देख के। जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे सड़ोगे तुम। हम में से बरबोसा के साथ कौन मिला है, ये अभी एविडेंस रूम में जाके पता चल जाएगा। केमिकल फैक्ट्री। एक फाइल गायब है। नियोफाइट गायब है। ऐसा कैसे हो सकता है यार? एविडेंस रूम में से
एविडेंस रूम का एक्सेस सिर्फ हम लोगों के पास है। सचिन हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, अवनी खुद बीमार पड़ी है और अंदर से एविडेंस गायब हो जा रहा है। हमारे अलावा एक नाम और है अभिजीत, जो इस कमरे को एक्सेस कर सकता है। कल रात कहाँ थे? क्या हुआ, सब ठीक तो है? मैंने पूछा कल रात कहाँ थे? नहीं, घर पे ही था, सो रहा था। तुम घर पे नहीं थे, झूठ बोल रहे तुम। क्या यार, तुम मुझे अच्छे से जानते हो यार। तुम्हें लगता है मैं तुमसे कभी कोई बात छुपाऊंगा? मैं कल रात घर पे ही था, बल्कि कल रात के बारे में मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। दो मासूम लोगों की जान लेके तुम्हें याद नहीं है? ये ढोंग बंद करो यार तुम। सीआईडी ऑफिसर के भेष में एक शैतान छुपा हुआ है तुम्हारे अंदर। दया, जबान को लगाम दो, वरना क्या? हाँ, वरना मैं भूल जाऊंगा कि हम दोस्त हैं। अरे बाहर में गई दोस्ती यार, बोलो वरना क्या? इनफ। इनके कहने पे कर रहे हो ये सब तुम? दया मेरे कहने पर नहीं, मैं दया के कहने पर आया हूं। आप पर नजर रखने को कहा था दया ने। मैम, कोई भी फोन, आईडी, वॉलेट कुछ भी नहीं है इसके पास? कोई भी फिजिकल असॉल्ट के मार्क या बॉडी में कोई इंजरी भी नहीं है? कृतिका, तुमने शायद ध्यान से देखा नहीं है इसे। मैम, ये तो किसी तरीके का स्टैंप लग रहा है। शायद ये किसी क्लब का स्टैंप है। कल रात शायद ये किसी पार्टी में गई होगी। ऐसा स्टैंप सिक्योरिटी गार्ड लगाते हैं एंट्री पर। पता करो ये कौन से क्लब का है। अपने लाइफ की आखिरी पार्टी इसने वहीं की होगी। और इस लड़की की लाश को सबसे पहले देखा पास ही की बिल्डिंग में रहने वाली एक औरत ने। जब सुबह कुकर की 2 सीढ़ियों के बीच में अपने फ्लैट की खिड़की में से बाहर झांका तो उसे इस माहिम के रेलवे ट्रैक पे इस लड़की की लाश पड़ी हुई दिखाई दी। अब लाश किसकी है इसका तो अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन सीआईडी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी तत्परता से शुरू कर दी है। सर, अभिजीत सर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। दर्द? कोई है? कोई है यहाँ पे? अरे किसी को बुलाओ! दर्द! दर्द! अरे किसी को बुलाओ! दर्द!
सर उठिए प्लीज। अभिजीत सर को बुलाओ। सर उठिए। इसे पहचानते हो? ये तो डेड बॉडी है। ये फोटो ठीक से देख कर बताओ, ये लड़की कल रात यहाँ आई थी? हाँ मैम, आई थी यहाँ, यही बाहर काउंटर पर बैठी थी अकेली। थोड़ा सैड टाइप लग रही थी तो मैं भी ड्रिंक बनाते बनाते बात करने लग गया, उसको थोड़ा चिल कराने के लिए। फिर उसके पास एक आदमी आकर बैठ गया था। दिखता कैसा था? फ्रेंच बियर्ड थी उसकी और उसने काला चश्मा लगा रखा था। काला चश्मा रात में? अब कुछ लोगों को शौक होता है ना हीरो टाइप्स बनने का, लेकिन वो यहाँ के पब्लिक में फिट नहीं बैठ रहा था। फिट नहीं बैठ रहा था, इसका क्या मतलब है? अब इसका मतलब है मैम, यहाँ पर ज्यादातर जेंजी टाइप का क्राउड आता है, तो वो होगा थोड़ा 40-45 का। ठीक है, हमें यहाँ का सीसीटीवी फुटेज दिखाइए। वो तो नहीं मैडम, हमने यहाँ कैमरे लगवाए नहीं है। कैमरा नहीं लगवाया मतलब? कंपलसरी है, पता है ना? सॉरी सर, जहाँ तक मुझे पता है कंपलसरी तो किसी भी लॉ में नहीं है। सर हमारे क्लब की पॉलिसी है, क्लाइंट्स की प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए हम अपनी प्रेमाइस में कैमरा नहीं लगवाते। अच्छा, वो दोनों यहाँ बैठे थे, उसके बाद क्या हुआ? कुछ देर बाद वो दोनों यहाँ से चले गए। साथ में? हाँ। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। ये आदमी गड़बड़ है, काला चश्मा पहनकर काली रात में काला कांड करके चला गया। सर वो रेलवे ट्रैक के पास सर लड़की की लाश मिली। वो मेरे सचिन रिलैक्स रिलैक्स, आराम से डोंट स्ट्रेन योरसेल्फ। उस लड़की को मैंने पहले देखा है, वो लड़की दूसरी वाली लड़की दोनों साथ में थे जब बरबोसा बच के निकला। क्या ये वही लड़की है जो बरबोसा के लिए काम करती थी? हाँ सर। सर इन दोनों लड़कियों को मैंने साथ में देखा था और सर इन दोनों ने एक ही तरह के जूते पहने थे और जूते को ध्यान से देखने में उसमें एक डिजाइन बना था उसके अंदर आँख बजी थी। लेकिन सचिन ये कोई संयोग भी तो हो सकता है, ऐसे जूते तो कोई भी पहन सकता है। सर संयोग हो सकता है, लेकिन सर हम किसी भी बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते सर। अगर हमने चांस नहीं लिया तो किसी भी हाल में बरबोसा तक नहीं पहुंच पाएंगे सर। छोटी से छोटी लीड हमें बरबोसा तक पहुंचा सकती है सर। हाँ सचिन। सर एक और लड़की की लाश मिली है बीच के पास, आप प्लीज जल्दी आ जाइए, हम भी पहुंच रहे हैं। ठीक है। दोनों ने एक ही तरह के जूते पहने थे, जूते को डिजाइन बना था, आँख बजी थी। क्या हुआ सर, ऑल ओके? हाँ वो लड़की के बारे में कुछ पता चला? नाम, एड्रेस? नहीं सर, कोई आइडेंटिफिकेशन, मोबाइल कुछ नहीं मिला। सर कोई फिजिकल इंजरी भी नहीं है बॉडी पे, पिछली लड़की की बॉडी की तरह। कहीं कोई बरबोसा की गैंग को खत्म तो नहीं कर रहा ताकि हम उस तक पहुंच ना पाए? सर कोई आई विटनेस नहीं मिला, किसी को नहीं पता कि ये बॉडी यहाँ कब और कैसे आई।
कहते हैं कि मुंबई कभी सोती नहीं, मगर ऐसे वक्त पे सबकी आंखें बंद हो जाती। अब भरोसा करें भी तो किस पे सर? वही तो पंकज, भरोसा करूं तो भी किस पर, जब अपने में से कोई एक गद्दार है जिसने बरबोजा के साथ मिलकर एसीपी सर का खून किया है। गर्मी बहुत बढ़ गई है नहीं? बहुत, इतना कि पूरा सीआईडी ब्यूरो उबल रहा है। आई नो, प्रद्युमन सर के जाने के बाद बहुत कुछ बदल गया होगा वहां। सब कुछ, जिंदगी उल्टा पुल्टा हो गई है प्रिया जी। अब तो ऐसा लगता है कि अब सिर्फ आप ही है जिस पे मैं भरोसा कर सकता हूँ। ऑफ कोर्स। ये इसमें कुछ नंबर्स हैं, इसकी पूरी डिटेल्स, पूरी जानकारी चाहिए। पिछले 20-25 दिनों में ये कहाँ थे, किस किस से बात हुई थी इनकी, सब कुछ। दया, ये तो तुम्हारी पूरी सीआईडी टीम के नंबर है। हाँ। और अभिजीत भी, वो तो तुम्हारे भाई जैसा है। बाप के खूनी को पकड़ना है तो भाई पे भी शक करना पड़ेगा प्रिया जी। कि एक बात सोच लो दया, कि मैं जो ढूंढ के लाऊंगी वो शायद तुम्हें पसंद नहीं। सच के आगे आंख मूंद लेने से बेहतर है प्रिया जी कि सच के कड़वे घूंट को पी लिया जाए। फोटो भेजा, पता लगाओ ये औरत कौन है। दोनों लड़कियों की मौत जहर से हुई है, वो भी सेम। कौन सा जहर? नियोफाइट। नियोफाइट? ये तो वही जहर है ना जिससे उस डॉक्टर और नर्स की मौत हुई थी ब्यूरो में। हाँ पूर्वी मैम। पूर्वी, मतलब ये दोनों मर्डर्स बारबोसा से रिलेटेड है, और वो जो कोई भी है उसने ये जहर हमारे एविडेंस रूम से चुराया है, और उसी ने ये नियोफाइट जहर दोनों नर्स और डॉक्टर को दिया। एक मिनट, क्या कहा तुमने? वो जहर हमारे एविडेंस रूम से चोरी हुआ है? लेकिन पंकज सर, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? यानी किसी ने नियोफाइट एविडेंस रूम से चुराया, पहले उस डॉक्टर और नर्स को मारा और अब इन दोनों लड़कियों का भी खून कर दिया। लेकिन भूमि मैम, एविडेंस रूम का एक्सेस तो सिर्फ और सिर्फ सीआईडी टीम के पास है। इसका मतलब हम में से कोई, मेरा मतलब है कि हम में से कोई एक है जो बारबोसा की टीम से मिला हुआ है। और ये सारी बात तुम दोनों ने एसीपी सर से छुपा के रखा। कमाल की ड्यूटी करते हो तुम दोनों। अब हम दिखाते हैं ड्यूटी क्या होती है। एक मिनट भूमि, तुम एसीपी सर को कुछ नहीं बताओगी? क्यों? वो हमारे सीनियर है, उनको तो बताना ही पड़ेगा। इट्स प्रोटोकॉल। और प्रोटोकॉल से भी ज्यादा जरूरी क्या है जानती हो? भरोसा एक दूसरे पर। वही तो पूर्वी मैम, हम भरोसा नहीं तोड़ सकते जो एसीपी सर का हम पर है। मगर वही भरोसा हमें तुम दोनों से चाहिए।
लेकिन अगर फिर भी तुम लोग एसीपी सर को सब बताना चाहते हो तो बता दो। क्या उसके बाद हम तुम पर भरोसा कर पाएंगे? अगर एक ऑफिसर दूसरे ऑफिसर के साथ खड़ा नहीं रह सकता तो ये टीम कभी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। हाँ प्रिया जी, मुझे पता था कि आप ज्यादा वक्त नहीं लगाएंगे। आप हमारी सबसे पुराने खबरी जो हो। इतने सालों का तुम्हारा भरोसा जो है मुझ पर, उसको कैसे तोड़ देती? तुम्हारी जो वो नई ऑफिसर्स है ना, भूमि और कृतिका, वो दोनों क्लीन है। मर्डर के दिन और उसके आसपास उनके रिलेटेड कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला मुझे। और गार्गी और शालूम के भी क्लीन है। पूर्वी और पंकज? वो दोनों भी क्लीन है। लेकिन क्या? लेकिन अभिजीत। हाँ? अभिजीत कहाँ था वो? दोनों क्राइम सीन पे, और कास्को क्लब के पास भी उसके फोन की लोकेशन मिली है लेट नाइट को। प्रिया जी, आर यू श्योर? अभिजीत का मामला है दया। मैंने बार बार क्रॉस चेक करने के बाद ही तुम्हें ये फोन किया है। ठीक है। देखो दया, ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है। अभिजीत गलत टाइम पे गलत जगह पे हो शायद। कोई बात नहीं प्रिया जी, थैंक यू सो मच, मैं देखता हूँ। हेलो, मैं तुम्हें एक फोटो भेजता हूँ। उस पे फ्रेंच बियर्ड और काला चश्मा लगा के मुझे इमीडिएटली भेजो, अर्जेंट है। ठीक है? हेलो। हाँ, मैं इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ सीआईडी से। मैंने तुम्हें एक फोटो भेजी है, देखो जरा। यस सर, देखा मैंने। क्या ये वही आदमी है जिसका हुलिया तुमने बताया था स्टेटमेंट में? जी सर, ये वही आदमी है 100%। अभिजीत क्राइम सीन और कैस्को क्लब में कैसे हो सकता है? वो तो एक हफ्ते से गोवा में है। दया अरे बताया नहीं तुम आने वाले हो यार। सोचा सरप्राइज दे दूं तुम्हें। ये भी अच्छा है, कभी कभी सरप्राइज देना चाहिए। अरे सॉरी यार, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना तुम्हें? अब यार डिस्टर्ब तो कर दिया है। चाय पी रहा था। यार तुम भी मुझे डिस्टर्ब करोगे यार, कमाल है यार। चाय बनाई थी, अकेला पी रहा था, अब साथ में पियेंगे। चाय पिएगा ना? बिल्कुल, ले आओ। यस बॉस, स्पेशल चाय। थैंक यू। और गोवा से कब आए वापस? गोवा? हाँ, गोवा गए थे ना श्रेया से मिलने के लिए। तुमने एक हफ्ते की छुट्टी ली थी, ये बोल के कि श्रेया को कॉलेज से छुट्टी नहीं मिल रही, मैं वहां जाके मिलूंगा उससे। हाँ यार, गोवा गोवा मस्त ट्रिप था। अच्छा, बहुत मजा आया, बहुत मजे किए। बस अभी थोड़ी देर पहले ही तो आ रहा हूँ मैं। अच्छा, हाँ, टाइमिंग देखा? हाँ? और ये क्या, तुम आते ही ये काम शुरू कर दिया तुमने? हाँ? वो अरे यार, एक केस था दिमाग में चल रहा था, बस आते ही उसको उसी में लग गया था थोड़ा। वैसे गोवा से क्या लेके आए तुम मेरे लिए? अरे यार देखो भाई, शराब तो तुम पीते नहीं हो, और अब काजू खा के करी क्या लोगे? बिबिंका? बिबिंका मेरा फेवरेट स्वीट है, तुम्हें पता था? तुम वो ला सकते थे। हाँ वो तो है, वो मालूम है मुझे। श्रेया, हाँ? अगले हफ्ते आएगी, मंगा लेता हूँ यार। क्या बात कर रहे हो? चलो कोई नहीं,
पर एक बात मुझे आज पता चला यार, तुम चाय बहुत बढ़िया बनाते हो। हिडन टैलेंट बॉस, हिडन टैलेंट। आदमी को कुछ टैलेंट छुपा के रखना चाहिए। सिर्फ यही छुपाया हुआ है या कुछ और भी छुपा के रखा है जो मुझे जानना चाहिए? मजाक कर रहा था यार, तुम तो सीरियस हो गए। हाँ? कमाल है तुम्हारा भी यार। अच्छा मजाक था। चलो यार ऑफिस चलते हैं, लेट हो गया। नहीं नहीं, मैं यार कल आता हूँ, आज थका हुआ हूँ, कल ज्वाइन करता हूँ। श्योर? चलो ठीक है, कल मिलता हूँ। कल मिलते हैं बॉस। सिया, ओके बाय। आप कुछ बोलोगे भी या बस ऐसे ही? वो मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए थी। मुझसे? क्या कोई प्रैंक चल रहा है क्या यहाँ पर? मजबूरी है, वरना मैं यहां नहीं आता। मतलब भूख भी लगी है लेकिन हाथ नहीं फैलाने। इसी दया को मैं जानता हूं, नो बार्गेनिंग एटीट्यूड। खैर बोलो। मैं चाहता हूं कि आप किसी पे नजर रखें। एक्सक्यूज मी, आप एसीपी को ऑर्डर दे रहे हैं किसी पे नजर रखने के लिए? ऑर्डर नहीं दे रहा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर। मैं यहां नहीं आता, मगर आप मेरी आखिरी उम्मीद है। बोलो क्या करना है? किसी को ट्रैक करना है। आप चाहते हो मैं अपने टीम में से किसी को असाइन करूं? नहीं, किसी को नहीं। मैं चाहता हूं कि आप खुद पर्सनली ट्रैक करें उसे। किसे? अभिजीत। इंटरेस्टिंग। क्यों? वो मैं आपको अभी नहीं बता सकता, मैं आपको बाद में बता दूंगा। प्लीज सर, रिक्वेस्ट है। अभिजीत को ट्रैक करने की कोई जरूरत नहीं है, वो इस वक्त घर पे ही है। आपको कैसे मालूम? अगर तुम सीनियर इंस्पेक्टर दया हो तो मैं एसीपी आयुष्मान हूं। एनीथिंग एल्स? नो थैंक्स। दोनों एक दूसरे को भाई बोलते हैं और पीठ पीछे शक भी करते हैं, और एसीपी इन पे जान छिड़कते थे।
प्रिया जी, इनको किसने मारा? सर, मुझे आपसे बात करनी है। कैसे हुआ ये सब? किसने किया? आप तो कह रहे थे कि आप अभिजीत को फॉलो कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं उसे। दया, मैं 24 घंटे अपने फोन की स्क्रीन में आंखें गड़ाए तो नहीं रख सकता ना। एक अर्जेंट कॉल आया था, 1 घंटे के लिए अपने फोन पे था मैं। जैसे ही कॉल खत्म हुआ मैंने इमीडिएटली अपना फोन चेक किया, तब मैंने देखा अभिजीत का लाइव लोकेशन। वो अंधेरी सर्कल की तरफ बढ़ रहे थे, तो मुझे डाउट हुआ कि कहीं वो प्रिया की तरफ तो नहीं जा रहे, इसलिए मैं यहाँ पहुंचा। बट आई वाज लेट। ये सब एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। अभिजीत हर क्राइम सीन पे मौजूद था, हर क्राइम सीन पे। एक मिनट, आपको कैसे पता लगा कि अभिजीत प्रिया से मिलने जा रहा था? हाँ? आप प्रिया को जानते थे? ओह, तो आप मुझे भी ट्रैक करके मेरा पीछा कर रहे थे। आपने देखा होगा मैं प्रिया जी से मिला हूं, तो आपने उनके बारे में पता लगा लिया, कहां रहती है, कौन है वो। ये सब करना बहुत आसान है आपके लिए, क्यों? मैंने ट्रैक किया मैंने ट्रैक। जब आप प्रिया से मिलने गए थे मुझे डाउट हो गया था कि कहीं प्रिया खूनी का अगला टारगेट तो नहीं है, इसलिए मैंने ट्रैक किया। ओह, आपको लगा प्रिया की जान को खतरा हो सकता है, और यहां प्रिया जी का खून हो गया। इतना परफेक्ट गेस कैसे? एक्सक्यूज मी, आप मुझ पे डाउट कर रहे हैं? दया, आप शायद ये भूल रहे हैं कि आप मुझसे मदद मांगने आए थे, मैं आपके पास नहीं। और मैं जब यहाँ आया तो प्रिया ऑलरेडी मर चुकी थी। मैंने अभिजीत को यहाँ से जाते हुए देखा, तब मैंने आपको कॉल किया। और ये प्रूफ करने के लिए मैं आपको डेटा दे सकता हूँ, लाइव लोकेशन भेज सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अरे आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ यार। दरवाजा मत तोड़ो भाई। अरे दया, आजा यार। क्या चाय बनाओ? कल रात कहाँ थे? क्या हुआ, सब ठीक तो है? मैंने पूछा कल रात कहाँ थे? नहीं, घर पे ही था, सो रहा था। तुम घर पे नहीं थे, झूठ बोल रहे हो तुम। दया, तुम मुझे अच्छे से जानते हो यार। तुम्हें लगता है मैं तुमसे कभी कोई बात छुपाऊंगा? मैं कल रात घर पे ही था। बल्कि कल रात के बारे में मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। 2 मासूम लोगों की जान लेके तुम्हें याद नहीं है? ये ढोंग बंद करो यार तुम। सीआईडी ऑफिसर के भेष में एक शैतान छुपा हुआ है तुम्हारे अंदर। दया, जबान को लगाम दो, वरना क्या? हाँ? वरना मैं भूल जाऊंगा कि हम दोस्त हैं। अरे भाड़ में गई दोस्ती यार। बोलो, वरना क्या? इनफ। आप यहां पे? अच्छा, तो इनको साथ लेकर आए हो तुम? इन्होंने बोला ना मैंने इस औरत का खून किया है। इनके कहने पे कर रहे हो ये सब तुम? दया मेरे कहने पर नहीं, मैं दया के कहने पर आया हूं। आप पर नजर रखने को कहा था दया ने। तुम मुझ पे नजर रखवा रहे थे? मुझसे ज्यादा तुम्हें किसी बाहर वाले पे यकीन हो गया है। अभिजीत, इस वक्त ये हमारे बारे में नहीं है। तुम ये बताओ प्रिया जी का खून क्यों किया तुमने? अरे मैं घर पे था यार, मुझे याद नहीं है। मैं क्यों करूंगा प्रिया जी का खून? पहले तुमने 2 लड़कियों को मारा, मुझे शक हुआ तुम पे, फिर तुमने प्रिया जी को मारा। इन्होंने देखा है तुम्हें वहां प्रिया जी के घर के बाहर से निकलते हुए। अच्छा, हाँ, इन पे यकीन है तुमको?
मुझ पे यकीन नहीं है। कैसे यकीन करें तुम पे? झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। तुम तो ये बोल रहे हो कि तुम प्रिया जी के घर के बाहर थे ही नहीं। मैं अपने घर पे था, मैं यहीं पे था, इसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं है। दया, याद नहीं है। अरे तुमने तो उन 2 लड़कियों को मारा जो बरबोसा के साथ थे। क्या तुम ही वो गद्दार हो? ये टोनी वाला ड्रामा करना बंद कर दो, समझे? जैसे पकड़े जाते हो मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ याद नहीं है, बस बहुत हो गया ये बकवास तुम्हारा। दया, क्या कर रहे हो यार? क्यों कर रहे हो ऐसा? हम लोग दोस्त हैं, हम भाई हैं यार। तुम मुझ पे शक कर रहे हो? कौन है ये टोनी? मैं नहीं जानता ये टोनी कौन है यार। क्या ड्रामा कर रहे हो यार? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ का पहाड़ खड़ा कर दिया तुमने। तुम्हारे किसी भी बात पे यकीन करना मुश्किल हो गया अभी। यकीन नहीं है तो फिर यहां क्या कर रहे हो? दरवाजा खुला है, जा सकते हो तुम। अभी तो मैं जा रहा हूं, लेकिन फिर आऊंगा हथकड़ी और पूरी फोर्स के साथ। अभिजीत, गलत कर रहे हो सर, आप बहुत गलत कर रहे हो। ये नंबर्स तो हमारे सीआईडी टीम के। ये तो दया सर की हैंडराइटिंग। दया सर ने हमारे नंबर्स प्रिया जी को। इसका मतलब प्रिया जी दया सर की खबरी थी। क्या? इसका मतलब दया सर हम पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ये मैप, पंकज, पूर्वी, अभिजीत सर, मतलब हमारी मोबाइल लोकेशन ट्रैक की जा रही है। अभिजीत सर दोनों क्राइम सीन्स पर और कास्को क्लब में भी। सर वहां क्या कर रहे थे? और दूसरा नंबर भी तीनों लोकेशंस पर है। ये नंबर किसका है जो तीनों लोकेशन पे अभिजीत सर के साथ था? नमस्ते मैडम। नमस्ते। वो आपने जो नंबर दिया था मुझे, वो नंबर बॉन्जो नाम के किसी आदमी का है और वो एक क्रिमिनल है। ये है एड्रेस उसका। थैंक यू। ये क्रिमिनल बॉन्जो अभिजीत सर के साथ क्या कर रहा था क्राइम सीन पर? क्या हुआ? किसने किया? किसने मारा बॉन्जो को? किसी ने कुछ देखा? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं यहाँ पे? मनी,
पूरे फोन में एक ही नंबर है। ये मनी कौन है और ये बॉन्जो को किसने मारा? दया, ये टोनी कौन है? अभिजीत वही टोनी है। मतलब अभिजीत को एक मेंटल कंडीशन है, स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। वो दूसरा अभिजीत ही टोनी, और ये टोनी जो कुछ भी करता है ये अभिजीत को याद नहीं रहता। तो आपको लगता है कि इसी टोनी ने उन 2 लड़कियों का और प्रिया का खून किया? शायद, वो समझ में नहीं आ रहा सर। सीआईडी में से किस किस को बात ये पता है? सीआईडी में बात सभी को मालूम है। अभिजीत कोई नाटक भी तो कर सकते हैं। ये स्प्लिट पर्सनालिटी का खेल जो मन में आए करते हैं वो टोनी बनकर, और फिर अगले दिन सब कुछ भूल जाता है। पर सर डॉक्टर सालुंके ने ये बात कंफर्म की थी कि अभिजीत को एक डिसऑर्डर पहले से है। टोनी अभिजीत के दिमाग में से कभी नहीं जाएगा। क्या? टोनी अभिजीत की पर्सनैलिटी का हिस्सा बन गया है बॉस। कोई नहीं जानता वो कब, कैसे, कहां सामने आ जाएगा। चलो मान लेते हैं ये डिसऑर्डर है, वाकई में है, और अभिजीत इस बात को मानते हैं, तो ये भी तो हो सकता है कि इस बार वो इसी बात का फायदा उठा रहे हो। तो पता कैसे चलेगा कि ये टोनी नाम का कोई आदमी है ही नहीं, और हम पता कैसे करेंगे कि अभिजीत हमारे साथ कोई खेल खेल रहा है? दया, ये अभिजीत से टोनी कैसे बनता है? मतलब उनका ट्रिगर पॉइंट क्या है? हेलो, हमें पता है अभिजीत, एविडेंस रूम के लॉकर से तुमने वो नियोफाइट चुराया है, और उसी जहर से तुमने वो डॉक्टर, वो नर्स, वो 2 लड़कियां और फिर प्रिया जी का भी खून कर दिया। बकवास है ये सब। जिस वक्त ये नियोफाइल चोरी हुआ उसका टाइमिंग और आपका एविडेंस रूम में एंटर होने का टाइमिंग दोनों मैच करता है। टाइम मैच करता है तो इसका मतलब मैंने चुरा लिया वो है? आप एसीपी हैं, आप तो कम से कम एविडेंस पे ध्यान दीजिए। और दया यार, मैं क्यों मारूंगा उन सबको? तुम्हें लगता है कि मैं एसीपी सर का खून करूंगा? अरे यार, कोई फंसा रहा है मुझे, समझो ना यार।
एक बात बताओ, किसी भी क्राइम सीन पे मेरे फिंगरप्रिंट्स मिले? किसी ने देखा है मुझे मर्डर करते हुए? हाँ, उस टाइम पे मैं एविडेंस रूम में गया था, वहां पे और भी लोग थे, तो मेरे ऊपर इल्जाम क्यों लगा रहे हो यार? मैं कहां से चुराऊंगा वो न्यू फाइल तुम्हारी? वो लड़का बॉन्सो हर क्राइम सीन पर वो तुम्हारे साथ था। हाँ, उसके मोबाइल पे सिर्फ एक नंबर स्टोर था जिसे लगातार वो बातें कर रहा था, और वो नंबर सेव था मनी के नाम से। और ये मनी वाला सिम कार्ड किस नाम से रजिस्टर्ड है, किस आईडी से रजिस्टर्ड है, पता है तुम्हें? ये देखो, ये टोनी के नाम से। ऐसे फर्जी आईडी से कितने सिम कार्ड रोज खरीदे जाते हैं, तुमको पता नहीं आता? हाँ? और क्या ये टोनी टोनी लगा रखा है यार? है कौन ये टोनी? मैं नहीं जानता किसी टोनी को। तुम लोगों को पता है, एक ही शक्ल के 7 लोग होते हैं इस दुनिया में। होगा कोई मेरा हम शक्ल जो ये सब कर रहा है? और तुम जो बार बार क्राइम सीन पे मेरे होने का दावा कर रहे हो ना, तुमको पता है उस वक्त मैं गोवा में था। अच्छा, गोवा में थे तुम? कैसे गए थे गोवा? अपनी कार से गया था, तुमको मालूम है। कार से गए थे? हाँ। तो कार में पेट्रोल वगैरह डलवाया होगा, तो पेट्रोल का कोई रसीद है तुम्हें? कार सीएनजी की है यार मेरी, तुमको मालूम नहीं है क्या? मैं यहां से गया था तो मैं रास्ते में कहीं नहीं रुका, ना आते वक्त और ना जाते वक्त। चलो ठीक है, तुम गोवा गए थे तो किसी होटल में तो ठहरे होंगे, गाड़ी में तो नहीं सोए थे तुम? नहीं ना? मैं कार में नहीं सोया था। नहीं सोए तो गाड़ी में नहीं सोए थे तो होटल में बुकिंग की होगी, तो उसका कोई रिसीट, कोई प्रूफ है किस होटल में ठहरे थे तुम? मैं अपने दोस्त के सेकंड होम में ठहरा था, घर खाली था, चाबी मेरे पास थी, वहां पे ठहरा था मैं। तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है तो जाके श्रेया से पूछ लो। अभिजीत, मैं जानता हूं तुम झूठ बोल रहे हो, और तुम्हारे झूठ में मैं उस मासूम बच्ची को घसीटना नहीं चाहता, और वो तुम्हें इस हाल में देख नहीं पाएगी। सीसीटीवी कैमरास, मुंबई गोवा हाईवे पर कई सीसीटीवी कैमरास हैं। अगर आप अपनी गाड़ी में गए होंगे तो आई एम श्योर एक कैमरा में तो कैद हुए होंगे, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। आप ढूंढिए, आई एम श्योर मेरी कार आप लोगों को कहीं ना कहीं दिख जाएगी। हाँ, ये सब क्या हो रहा है अंदर? दया सर अभिजीत सर पे शक क्यों कर रहे हैं? अरे अभिजीत सर भी दया सर की बातों का गोल गोल जवाब क्यों दे रहे हैं? जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं है तो सीधे सीधे क्यों नहीं बोल देते? लगता है हमारी सीआईडी टीम बिखर रही है, बिखर रही है। इसका मतलब तुम्हारी टीम की नींव कभी मजबूत थी ही नहीं। भूमि, आज नहीं, बस। अभिजीत सर ने यह खून नहीं किया, ये बात मुझे 100% पता है, मगर मैं इसे प्रूफ करके रहूंगा। कैसे? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं लाचारी से यहाँ पे खड़े रह के ये सब नहीं देख सकता हूँ। पूर्वी, पंकज, तो मतलब आपके पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है कि आप गोवा गए थे? है ना, मेरी जुबान। मैं कह रहा हूं मैं गोवा में था तो गोवा में था। अभिजीत, जुबान काफी नहीं है आपकी प्रूफ करने के लिए। आपके भी सबूत काफी नहीं है सर, ये सब के सब एक थ्योरी पे बेस्ड हैं। आप लोगों के पास कोई भी ठोस सबूत नहीं है कि ये सब मैंने किया है। पंकज सर, हम इस गाड़ी में क्या ढूंढ रहे हैं? कुछ भी ऐसा गार्गी जो ये प्रूफ कर सके कि इन सारे मर्डर्स के वक्त अभिजीत सर गोवा में थे। ठीक है, प्लीज। तुम्हारे मोबाइल लोकेशंस हर क्राइम सीन पे मौजूद था, और वो भी उसी वक्त जब ये खून हुए, समझे? क्या ये भी सिर्फ एक थ्योरी है? मोबाइल की लोकेशन का मिलना और उसके मालिक का मोबाइल के साथ वहां मिलना, दोनों में फर्क है। आप लोगों के पास कोई सबूत नहीं है कि मैंने उन चारों को जहर दे के मारा है, कोई सबूत नहीं है।
सबूत तो आप लोगों के पास पहले भी नहीं थे। अब अगर सवाल भी खत्म हो गए होंगे तो मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। इनको 2-3 दिन रिमांड में लेना पड़ेगा, तभी ये मुंह खोलेंगे और हमें इनके खिलाफ सबूत मिलेगा। सबूत मेरे पास है सर, मगर अभिजीत सर के फेवर में। ये खून उन्होंने नहीं किया सर, क्योंकि वो उस वक्त गोवा में थे। तुमको कैसे मालूम? ये उनकी गाड़ी से मिला सर मुझे। ये तितली। पंकज सर इधर आइए। ये देखिए सर। तो तितली है सर, ये तितली सिर्फ गोवा में मिलती है। इसका नाम है मलाबार ट्री निम। डॉक्टर गार्गी ने भी ये कंफर्म किया सर। गाड़ी चलाते वक्त शायद अंदर आ गई होगी और फंस के रह गई। ओके पंकज सर। तो अगर गार्गी की बात सच है, दैट मीन्स ही इज राइट। अभिजीत गोवा गए थे। तो फिर मैं चलूं भाई साहब? सॉरी दया। क्या सही और क्या गलत, अपना कौन और कौन पराया है, या दोस्त भी है और दुश्मन भी। इनके बीच एक गद्दार को भी पाला है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.